मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हवा की सेहत खराब है। सड़कों पर गड्ढों के साथ अब धूल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। खराब सड़कों की वजह से उड़ रही धूल हवा को खराब कर रही है। दिवाली के बाद से लगातार भोपाल में एयर क्वालिटी खराब है। हालात ये है कि इस महीने में 5 बार AQI 300 के पार रहा। भोपाल के रहने वाले मोहन सिंह विश्वकर्मा कोलार रूट पर 8 साल से रेस्टोरेंट चलाते हैं। मोहन अब मास्क लगाने लगे हैं क्योंकि धूल और खराब हवा का असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। बीमार होने लगे हैं, इसलिए मास्क से मुंह ढक कर चलते हैं। सिर्फ मोहन ही नहीं, कुछ इलाकों में प्रदूषण से परेशान ट्रैफिक पुलिस भी अब मास्क का सहारा ले रही है। ये रोडे बन रहे हैं, इससे धूल बहुत उड़ रहे हैं और बहुत से लोगों को धूल की वजह से अस्थमा की, सांस की बीमारी और आपकी सर्दी जुकाम ये सब कुछ हो रहा है। तो हम तो कहते हैं सभी मास्क पहने, सुरक्षित रहें, ये धूल मिट्टी से बचे। सबसे ज़्यादा तो मेन यही है, अब रोड के काम चालू है, रोड बन रहे हैं, अब गाड़ी धूल इतनी उड़ रही है कि आप बता ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा लगातार खराब हो रही है। भोपाल की खराब सड़कें, पटाखे, कंडम वाहनों से निकलते धुएं से प्रदूषण तेजी से बढ़ा। इसी महीने में 5 बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रहा। भोपाल के MP नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे आसपास आप देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूल है, धूल का गुबार है। गाड़ियाँ तेजी से गुजरती हैं और धूल लोगों को परेशान करता है। लंबे समय से यहाँ सड़क खराब है, सड़क तो बनी नहीं, लेकिन मॉनसून के बाद अब धूल ज़रूर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है और इससे बीमारी भी हो रही है। हालात ये हैं कि भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार तक पहुंच रहा है। ARAI पुणे की रिसर्च के मुताबिक भोपाल में धूल प्रदूषण बढ़ाने में सबसे ज्यादा 62.2% जिम्मेदार है। परिवहन से 13% तक प्रदूषण फैल रहा है, जबकि कंस्ट्रक्शन से करीब 12.1% प्रदूषण बढ़ता है। वहीं खुले में कचरा जलाना 2.9% तक वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। जानकार बढ़ते वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानते हैं। PM 2.5 के पार्टिकल बहुत महीन पार्टिकल होते हैं जो सांस में अंदर तक जाते हैं, फेफड़ों के अंदर तक जाके, और उनका पेनिट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अदर ऑर्गन्स तक होता है। तो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के इफेक्ट भी होते हैं। शॉर्ट टर्म के इफेक्ट पोल्यूशन बढ़ने से सांस संबंधी परेशानियां बढ़ती हैं, नाक और आँख की एलर्जी बढ़ती है, तकलीफ़ें बढ़ती है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ हफ्ते से कुछ महीनों बाद में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, कई पेशेंट को लकवा की बीमारियाँ, हार्ट अटैक, और इन सब समस्याओं में भी इस पर्टिकुलर चीज़ का बहुत योगदान है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए भोपाल में अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी अब जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के तहत वर्कशॉप ली जा रही है। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, जिसमें पुलिस भी शामिल है, नगर निगम शामिल है, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं, दूसरे अन्य विभाग जैसे पंचायत और एग्रीकल्चर के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उनको हम इसके संबंधित जो विभिन्न चीज़ें हैं उनके बारे में जागरूक कर रहे हैं। जो लगातार एक्सपोज होते हैं प्रदूषण को, उनको बचने के लिए और उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। एक और प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर नगर निगम प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अब तक स्थिति को ठीक नहीं कर पाया। देखिए, 2-3 स्तर पर नगर निगम भोपाल काम कर रहा है। जो नगर निगम की सड़कें हैं उनको रिपेयरिंग करने का भी हम काम तेज़ी से कर रहे हैं। साथ ही साथ धूल जहाँ अधिक उड़ रही है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके पानी का छिड़काव करके भी उसको कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हम सबका ये प्रयास है कि शहर में जो अपना पर्यावरण है वो भी संतुलित रहे और किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नागरिकों को ना हो। प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी पुअर कैटेगरी में है और ये हवा आपकी, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, खतरनाक है। तमाम कोशिशों और दावों के बीच एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।